कृपाल सिंह जी 6 फरवरी 1894 21 अगस्त 1974 के एक आध्यात्मिक गुरु सतगुरु थे। कृपाल सिंह जी का जन्म पंजाब के सैयद कसरन में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अपने शिष्यत्व काल के दौरान वे लाहौर में रहे और सैन्य लेखा के उप नियंत्रक के रूप में नौकरशाही में उच्च पद प्राप्त किया। वे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन के अध्यक्ष थे, जिसमें दुनिया के सभी मुख्य धर्मों के प्रतिनिधि शामिल थे। 1930 के दशक के अंत में उनके द्वारा लिखित और उनके गुरु के नाम से प्रकाशित गुरमत सिद्धांत के प्रकाशन से शुरू होकर अपने मंत्रालय की अवधि के दौरान उन्होंने कई किताबें और परिपत्र प्रकाशित किए, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। सूरत शब्द योग की शिक्षा एक जीवित आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग है। मूल शिक्षाओं में आंतरिक प्रकाश और आंतरिक ध्वनि की दृष्टि विकसित करने के लिए आंतरिक आँख या तीसरी आँख खोलना शामिल है। इसे अव्यक्त ईश्वर की शक्ति के रूप में माना जाता है, जो अभिव्यक्ति में आती है, और इसे बाइबल में शब्द कहा जाता है और अन्य धर्म ग्रंथों में नाम, शब्द, ओम, कलमा और अन्य नाम दिए गए हैं। कृपाल सिंह ने सिखाया कि दिव्य शब्द या ध्वनि धारा, सूरत शब्द योग के योग पर ध्यान का अभ्यास सभी धर्मों के आध्यात्मिक आधार पर था। जिंदगी युवावस्था से ही कृपाल सिंह जी को दूरदर्शी अनुभव और घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न सूफियों, योगियों और रहस्यवादियों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कभी भी उनमें से किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और एक जीवित गुरु के मार्गदर्शन के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना और प्रार्थना जारी रखी। 1917 में उन्हें एक आध्यात्मिक रूप दिखाई देने लगा, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। 1924 में वे व्यास नदी के तट पर अपने आश्रम में व्यास के प्रसिद्ध संत हजूर महाराज सावन सिंह जी से मिले और उनमें उस प्रकाशमान रूप को पहचाना जो उन्होंने पिछले 7 वर्षों के दौरान देखा था। उन्हें सूरत शब्द योग में दीक्षित किया और तब से कृपाल सिंह ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन और उनकी प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जबकि वे विवाहित थे, उनके बच्चे थे और एक जिम्मेदार सरकारी पद पर थे। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे ध्यान करने के लिए कहा, एक अभ्यास जिसे उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारियों के बावजूद अपने शिष्यत्व के दौरान बनाए रखा। 1930 के दशक की शुरुआत से जब हजूर से पूछा गया कि क्या उनका कोई शिष्य है जिसने बहुत प्रगति की है, तो उन्होंने कृपाल सिंह का हवाला दिया। उन्हीं वर्षों में अपने गुरु से प्रेरणा लेकर कृपाल सिंह जी ने पंजाबी और उर्दू भाषाओं में 2 खंडों वाली आध्यात्मिक कृति गुरमत सिद्धांत गुरुओं का दर्शन लिखना शुरू किया। कृपाल सिंह जी के अनुरोध पर इसे हजूर महाराज सावन सिंह जी के नाम से प्रकाशित किया गया। 1960 के दशक में इसे अंग्रेजी में 5 खंडों में प्रकाशित किया गया। रूहानी सत्संग ने कृपाल सिंह के नाम से कई किताबें प्रकाशित की जो मूलतः गुरमत सिद्धांत के अंश थे। 12 अक्टूबर 1947 की सुबह हजूर महाराज सावन सिंह जी ने अपने शिष्य कृपाल सिंह को अपने आध्यात्मिक मिशन को जारी रखने का काम सौंपा। अगले महीने हजूर ने कृपाल द्वारा प्रस्तुत रूहानी सत्संग आध्यात्मिकता का स्कूल या आत्मा का विज्ञान की परियोजना को मंजूरी दे दी। हजूर महाराज सावन सिंह जी का 2 अप्रैल 1948 को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। अपने गुरु के निधन के बाद कृपाल सिंह जी हिमालय पर्वत की तलहटी में ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने अगले 5 महीने लगभग निरंतर समाधि या ईश्वर में लीनता की स्थिति में बिताए। गहन ध्यान की इस अवधि के अंत में कृपाल सिंह को अपने गुरु से एक आंतरिक आदेश मिला, दुनिया में वापस लौट जाओ और मेरे बच्चों को मेरे पास वापस लाओ। वे दिल्ली चले गए, जहां पाकिस्तान से विभाजन के कारण पंजाब के लोग शरण की तलाश में थे और यहीं से उनका आध्यात्मिक और मानवीय मिशन शुरू हुआ। कृपाल जी ने 80,000 से अधिक अनुयायियों को दीक्षा दी। रूहानी सत्संग दिल्ली में कृपाल सिंह जी ने आध्यात्मिक शोध और अनुभूति के लिए अपना नया स्कूल स्थापित किया, जिसका नाम रूहानी सत्संग आध्यात्मिकता का स्कूल या आत्मा का विज्ञान था, जिसकी शाखाएं दुनिया के कई देशों में फैली। 1951 में उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में शक्ति नगर के पड़ोस में सावन आश्रम बनाया,
जहां उनके आध्यात्मिक प्रवचन सत्संग जल्द ही हजारों लोगों द्वारा सुने जाने लगे। उनके पास पश्चिमी शिष्यों का आना जाना शुरू हो गया। सबसे पहले रसेल जैक थे, जिन्होंने 1959 में आश्रम में बिताए 6 महीनों के बारे में बताया। गुरुदेव करुणा के देवता, जिससे दूसरों को भी यात्रा करने के लिए प्रोत्साहन मिला। 60 के दशक की शुरुआत में औसतन 40 से 50 शिष्य 3 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक आश्रम में रहे। शाकाहारी सात्विक आहार कृपाल सिंह जी की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने आध्यात्मिक कारणों से अनुमत डेयरी उत्पादों के साथ फल, अनाज, मेवे और सब्जियों से युक्त एक सरल लैक्टो शाकाहारी आहार की सिफारिश की। मांस, अंडे और मसालों से सख्ती से परहेज किया जाता था, क्योंकि उन्हें राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थ माना जाता था। उन्होंने अधिक भोजन के खिलाफ तर्क दिया। 3. विश्व धर्म संघ। 1957 में कृपाल सिंह जी को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन का पहला अध्यक्ष चुना गया, जिसमें दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि शामिल थे। वे 1971 तक इस पद पर रहे और 4 विश्व सम्मेलनों की अध्यक्षता की। 1962 में वह अपने आध्यात्मिक और मानवीय कार्यों के लिए ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम, नाइट्स ऑफ माल्टा प्राप्त करने वाले पहले गैर ईसाई बने। इस अवसर पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बधाई प्राप्त की और उनके साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया, जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के साथ जारी रहा। पहला दौरा। कृपाल सिंह जी का मिशन तेजी से आगे बढ़ता रहा। 1955 में उन्होंने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा की और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कई महीने बिताए। यह पहली बार था जब किसी भारतीय आध्यात्मिक गुरु ने पश्चिम का दौरा किया था। उन वर्षों में पूर्वी आध्यात्मिक प्रथाएं आम तौर पर पश्चिम के लिए अपरिचित थीं। सिंह ने सैकड़ों पश्चिमी लोगों को दीक्षा दी और ध्यान के मार्ग पर रखा, जिसके बारे में उनका दावा था कि इससे उन्हें दिव्य प्रकाश और सद्भाव के साथ संपर्क मिला। 1963 में सिंह अपना दूसरा विश्व दौरा किया, इस बार विश्व धर्म संघ के अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने राजनीतिक नेताओं और अन्य धार्मिक नेताओं से मुलाकात की, जिनमें पोप पॉल 6 और पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों के कुलपति एटेनगोरा आय शामिल थे। साथ ही उन्होंने नए साधकों को गुरुओं के मार्ग, संत मत के बारे में निर्देश देना जारी रखा। 26 अगस्त 1972 को कृपाल सिंह ने पश्चिम का अपना तीसरा और अंतिम दौरा किया, जहां उन्होंने 2000 से अधिक नए शिष्यों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का प्रशिक्षण दिया। अंतिम वर्ष फरवरी 1974 में दिल्ली में कृपाल सिंह जी ने मानव एकता पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया। इसमें भारत और दुनिया भर के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। उसी वर्ष 2 अप्रैल को हरिद्वार में कुंभ मेले धर्मों का त्योहार में सिंह ने राष्ट्रीय एकता के सम्मेलन में साधुओं और संत पुरुषों को इकट्ठा किया, जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, धार्मिक बाधाओं को खत्म करना और भारत के गरीबों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना था। 1974 में कृपाल सिंह ने यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंसेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को एक मंच पर लाना था, ताकि आम जमीन और बेहतर संबंधों की तलाश की जा सके। ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंसेस के नाम से यह कॉन्फ्रेंस आज भी जारी है। विरासत और उत्तराधिकार। कृपाल सिंह का 21 अगस्त 1974 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कारण उनके अनुयायियों में उत्तराधिकार विवाद पैदा हो गया। पियर फ्रेंको मार्सेनारो हैं, जो जनवरी 1968 में अपनी दीक्षा के बाद मिलान, इटली में उनके समूह के नेता और प्रतिनिधि थे और आज द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी नामक एक संघ में संगठित कई शिष्यों द्वारा एक मान्यता प्राप्त उत्तराधिकारी हैं। 1963 में कृपाल सिंह जी ने घोषणा की थी कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के बारे में नहीं पता। फिर उन्होंने बहुत जोर देकर कहा, भविष्य में जो भी आएगा, मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि वह मेरे परिवार का सदस्य नहीं होगा।
इन उत्तराधिकार विवादों ने अंततः कृपाल सिंह जी परंपरा के किसी भी वंशज से संबंध के बिना सत्संगों के प्रसार को जन्म दिया। 2002 तक कृपाल सिंह से संबंधित समूहों के लगभग 2 लाख अनुयायी थे। उपलब्ध शिक्षाएं। कृपाल सिंह जी ने आध्यात्मिकता पर पुस्तकों का एक व्यापक संग्रह लिखा है, जिसमें द क्राउन ऑफ लाइफ, विभिन्न धर्मों और योगों का तुलनात्मक अध्ययन, प्रार्थना, इसकी प्रकृति और तकनीक, आध्यात्मिकता यह क्या है, गॉडमैन, आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु को खोजने पर, और द व्हील ऑफ लाइफ, कर्म पर शामिल हैं। कृपाल सिंह की पुस्तकें। आने वाली आध्यात्मिक क्रांति, जीवन का मुकुट, योग में एक अध्ययन, दिल्ली रूहानी सत्संग 1961। द फिलॉसफी ऑफ द मास्टर्स, R.D. अहलूवालिया 1963। गॉडमैन, दिल्ली रूहानी सत्संग, फ्रैंकलिन, न्यू हैम्पशायर। एक महान संत, बाबा जयमल सिंह, उनका जीवन और शिक्षाएं, हार्ट टू हार्ट टॉक्स 2 खंड, उनकी कृपा जीवित है, USA रूहानी सत्संग। जब जी गुरु नानक का संदेश, दिल्ली रूहानी सत्संग। जीवन और मृत्यु, जीवन का चक्र और मृत्यु का रहस्य का संयुक्त संस्करण, कृपाल का प्रकाश, फ्रैंकलिन, न्यू हैम्पशायर, संत बानी। मनुष्य, स्वयं को जानो, मॉर्निंग टॉक्स, दिल्ली रूहानी सत्संग। नाम या शब्द, दिल्ली रूहानी सत्संग। रात जंगल है और अन्य प्रवचन, दिल्ली रूहानी सत्संग। प्रार्थना, इसकी प्रकृति और तकनीक, दिल्ली रूहानी सत्संग। पूर्णता के साथ मार्ग, आध्यात्मिक अमृत, दिल्ली रूहानी सत्संग। आध्यात्मिकता यह क्या है, दिल्ली रूहानी सत्संग। आध्यात्मिक पथ, सूरत शब्द योग, दिव्य ध्वनि धारा का योग, इरविन, कैलिफोर्निया।